ओके, यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वार्म अप क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो पूछता है नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है। कहता है दुनिया का जो सबसे बड़ा फूल है उस फूल का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर है उसका नाम है रफलेसिया, ठीक है। ये कितना बड़ा होता है, लगभग 3 फीट का होता है, ठीक है। आपकी जो बड़ी वाली स्केल होती है उसको 3 बार ऐसे 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 जितनी लेंथ होगी, ठीक है, वो लगभग इतनी लेंथ का ये फ्लावर होता है। और वेट में इसका लगभग 11 kg के बराबर ये होता है, ठीक है। 11 kg के बराबर ये लगभग होता है। सेकंड सेकंड है आपका, अब यहाँ पे उसने हमें कुछ हिंट्स दी हैं। इन हिंट्स को, ठीक है, हमें रीड करके पता करना है किस फ्लावर के बारे में बात की जा रही है या किस प्लांट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट है, कहता है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वाटर प्लांट, यानी दुनिया का सबसे बड़ा पानी में उगने वाला प्लांट, ठीक है ना। यानी जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, रिवर हुआ, पोन्ड हुआ, उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लांट होता है उस प्लांट का नेम है अमेजन लिली, ठीक है। अमेजन लिली आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा रेड पेन से भी लिख देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। AMAZON, अमेजन, LILY, अमेजन लिली, ठीक है। ये कितना बड़ा होता है, ये लगभग, अगर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो लगभग 10 फीट तक ग्रो कर सकते हैं, यानी आपके आपका जितना बड़ा कमरा होता है फर्श से लेके छत तक, ठीक है, लगभग इतने ये बड़े हो सकती हैं इनकी पत्तियां और सब कुछ ऐड करके, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका प्लम्स, almonds, pears and peaches belong to this family of plants, ठीक है। तो यहाँ पे प्लम का मतलब क्या होता है, बेर, ठीक है। प्लम का मतलब बेर, एलमंड का मतलब बादाम, ठीक है। पियर्स का मतलब नाशपाती, ठीक है। उसके बाद है आपका पिचिस, पिचिस का मतलब होता है आड़ू, ठीक है। तो कह रहा है ये जो बेर है, बादाम है, नाशपाती है, ये आड़ू है, ये सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस तरीके से आपके घर में आपके भाई बहन दादा दादी सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसी तरीके से ये जितने भी प्लांट्स हैं इनकी एक फैमिली बनाई गई है और उस फैमिली का नाम है चेरी फैमिली, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये सब चेरी फैमिली के अंदर आते हैं। स्पेलिंग है CHERRY, ठीक है, चेरी। आगे है, आगे हम लोग चल रहे हैं। प्लीज़ अपने माइक को म्यूट रखिएगा, ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है आपको। किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन को रीड कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि वर्ल्ड का बिगेस्ट वाटर प्लांट कौन है, अमेजन लिली, ठीक है। ये आपके बेर, बादाम, नाशपाती, आड़ू, ये सभी के सभी एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली से आते हैं, उस फैमिली का नाम है चेरी फैमिली, ओके। आपको इतना बस याद रखना है अभी फिलहाल में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन कहता है द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड, कहता है दुनिया में उस प्लांट को बताओ जो सबसे तेजी से बढ़ता है, ठीक है, जो सबसे तेजी से बढ़ता है। तो इस प्लांट का नाम होता है बम्बू, बम्बू यानी बांस, ठीक है। अब इसके बाद से देखो, आप ज़्यादा क्यूस नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन में आपको रीड करने के लिए कहूँगा। जिस बच्चे को कहूँगा सिर्फ वही बच्चा रीड करेगा, मैं कोई नहीं करेगा, ठीक है। मैं नहीं करना है, जिसको मैं बोलूँगा वही बच्चा रीड करेगा, ठीक है, जिससे आप भी पार्टिसिपेट कर सको। अभी जो मैंने क्वेश्चन रीड किया है उसको देखो, कहता है द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो जायंट बम्बू, स्पेलिंग है
IANT जैंट। उसके बाद बम्बू, बम्बू का मतलब होता है बांस। तो आप लोगों ने लगभग बांस तो देख ही रखा होगा, ठीक है ना। सर एक्सक्यूज मी यस, सर जैंट कह रहे हैं द ट्री दैट हैज द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी चीज को रोकने की क्षमता, ठीक है ना। वैसे तो इसका मतलब क्षमता होता है। तो कहता क्या है, ऐसा पेड़ जिसके पास पानी स्टोर करने की क्षमता है, ठीक है ना। इसके जो तना है, होलो टन का मतलब क्या होता है, खोखला, ठीक है। तो होलो का मतलब होता है खोखला, जो अंदर से खाली होता है, ठीक है ना। होलो का मतलब होता है खोखला। और ट्रंक आप जानते हो, पेड़ की जो टहनियाँ होती है, मोटी मोटी टहनियाँ, उनको हम बोलते हैं ट्रंक। तो कहता क्या है, इस पेड़ की खास बात क्या है, इसकी जो टहनियाँ होती हैं अंदर से खाली होती हैं, खोखली होती हैं, और उनके अंदर सिर्फ पानी भरा होता है, ठीक है ना। और ये पानी कितना स्टोर कर सकता है, लगभग 1 लाख लीटर, ठीक है। 1 लाख लीटर के करीब ये पानी को स्टोर कर सकता है। और इस पेड़ का नाम है गोया, ठीक है। इस ट्री का नेम है बोया, ठीक है। स्पेलिंग इसकी है BOA, अटेंडेंस लगी ना पे। ठीक है। इसकी जो स्पेलिंग है वो है BOBAOBAB, बोया ट्री, ठीक है। तो इस पेड़ की आपको याद रखनी है खासियत क्या है। ये जो ट्री है आपका 1 लाख लीटर के करीब जो पानी है अपनी टहनियों के अंदर ही स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। मैं आपसे पूछूंगा बीच में अभी थोड़ी देर बाद कि मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा हम अपने इंक्वायरी क्वेश्चन पे। अब आपसे मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर के बारे में हमने पढ़ा था। इसका नेम क्या था, हैंड रेज करो। सर रेफलेस। पुत्र तोमर, आप बहुत मिसबिहेव करते हो। मैं बोल रहा हूँ हैंड रेज करना है तो आप बोल दिए रहे हो ऐसे ही। हाँ, सोहम राज, सोहम राज रिप्लाई करो जो देखते हो, ठीक है। इसी पेड़ की हेल्प से बनाया जाता है, प्लीज माइक म्यूट कर ले, ठीक है। इसी इसी पेड़ की जो लकड़ी होती है, इसी से क्रिकेट बैट्स को बनाया जाता है। और इस पेड़ का नाम है विलो, पेड़ का ही नाम है विलो, WILLLO, विलो, विलो। ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर कोई आपसे पूछता है क्रिकेट बैट किस ट्री के पार्ट से बनते हैं, मतलब कौन सी ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है आपका विलो ट्री, ओके। नाउ सिक्स्थ को रीड करेंगे, देव संधू रीड करो सिक्स्थ को। तो ये जो बेसबॉल बैट्स होते हैं, ठीक है, ये इस पेड़ की लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो इस पेड़ का नाम है हिकरी, ठीक है। आपको याद रखना है इस ट्री का नेम है हिकरी, ओके। यस, स्पेलिंग है HICKORY। हिकरी ट्री के जो वुड होते हैं उसकी हेल्प से बेसबॉल बैट्स बनाए जाते हैं, और जो विलो ट्री है उसके वुड से हमारे बैट्स बनाए जाते हैं, क्रिकेट वाले बैट्स, ठीक है। सेवंथ को रीड करेंगे, अमनी त्यागी, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 7। अमनी त्यागी, Root of this tree is known for the largest number of seeds that it इट कंटेन्स, ठीक है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, इस पेड़ का जो फल है, ठीक है, इस पेड़ का जो फल है इसके अंदर बहुत सारा बीज रहता है, ठीक है ना। इसकी जितना फ्रूट्स होता है उसके अंदर बीज ही बीज रहता है, ठीक है। तो ये है पोमीग्रेनेट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पोमीग्रेनेट को बताओ। अनार, वेरी गुड, हाँ जी। तो हाँ, तो आप अगर अनार खाते हो तो आपको मालूम होगा उसके फ्रूट्स के अंदर सिर्फ बीज ही बीज होता है, और उसी के अंदर आउटर कवर पे थोड़ा सा रस भी होता है, ठीक है ना। तो जो पोमीग्रेनेट होता है उसके अंदर सिर्फ बीज ही बीज होता है। तो ये वही कह रहा है, कैसा पेड़ का फ्रूट बताओ जिसके अंदर सिर्फ सीड्स रहती है, ठीक है। तो वो हमारा पोमीग्रेनेट था। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रूट्स, यस सर पोमीग्रेनेट का मतलब अनार होता है।
द फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट बेयर सीड्स एक्सटर्नली। ठीक है, कहता क्या है, इस प्लांट का जो फ्रूट होता है इसके जो बीज होते हैं, ठीक है, जैसे बाहर की तरफ होते हैं। कहने का मतलब क्या है, स्ट्रॉबेरी। जैसे देखिए मान लीजिए जैसे जो आम होता है, आम को जब हम खाते हैं तो उसके अंदर बीज होता है, ठीक है। इसी तरीके से सेब खाते हैं तो सेब के अंदर बीज होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉबेरी खाएं या सहतूत खाएं, ठीक है ना, तो आपको बीज बाहर की तरफ ही तो दिखाई उसके देते हैं। बाहर मिलेंगे। हाँ जी। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है, इसके जो बीज होते हैं आपको आउटर की तरफ ही नजर आ जाते हैं, बाहर से आप उनके बीज को देख सकते हो। ठीक है, तो ये वही पूछ रहा था कि ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसके जो बीज है बाहर की तरफ ही हमको दिखाई दे देते हैं। एक ओके आपका सर। स्ट्रॉबेरी है और दूसरा आपका सहतूत है, ठीक है ना। जो आप लोगों ने मेरी आपने खाया दूसरा क्या कहा? सहतूत, सहतूत आप लोगों ने खाया। कौन से प्लांट से इसकी क्रिकेट बैट? लगभग 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 देखो ये 100 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है। यानी 1 आवर में ये लगभग 100 किलोमीटर के करीब दौड़ लेगा। इसकी इतनी स्पीड होती है, इससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। 300 से ऊपर की स्पीड में दौड़ सकता है। हाँ, और आप लोगों की स्पीड कितनी होती है 1 आवर में? मुश्किल से 200 मीटर। उसके बाद आप हाफने लगोगे, फिर कहोगे कि थक गए, ठीक है ना। क्योंकि घर पे बैठे बैठे बस मोबाइल में गेम खेलते हो, स्पोर्ट्स तो खेलते नहीं, तो कैसे दौड़ोगे। तो ये जो चीता है इसको धरती पे सबसे तेज भागने वाला जानवर माना गया है, ठीक है। आप चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के अंदर किन किन बातों को डिस्कस किया गया है उसको देखते हैं। ओहो, ये तो यमराज की फोटो है सुबह शुरू शुरू में ही। कोई बात नहीं, है ना। इधर देखो, ये रहे यमराज जी, दांत साफ करवा रहे हैं अपने, ये दांत साफ करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं ये कौन सा एनिमल है। कहता है दिस मैमल इज पॉपुलरली कॉल्ड अ रिवर हॉर्स, इट हैज अ ब्रॉड स्नाउट एंड अ हैवी बॉडी। देखो, कहता है मैमल किनको कहते हैं, ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करते हो, ठीक है। ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करते हो और अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, ठीक है। जैसे मुर्गी अंडा देती है, लेकिन जो गाय है सीधा अपना एक बेबी देती है, ठीक है। तो मैमल उनको कहा जाता है, ऐसे एनिमल को जो बच्चा पैदा करता है, ठीक है। तो कहता क्या ये एक ऐसा मैमल है, ये एक ऐसा मैमल है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो हिप्पोपोटेमस। तो ये एक मैमल है, ठीक है। और इसको हम लोग अक्सर रिवर हॉर्स बोलते हैं। रिवर हॉर्स यानी हिंदी में इसको बोलते हैं दरियाई घोड़ा, ठीक है। इसको दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी में, इसका लगभग सारा समय पानी के अंदर रहता है, इस वजह से इसको दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। कहता है इट हैज़ अ ब्रॉड स्नाउट। स्नाउट का मतलब होता है थूथन, जैसे गाय के आगे थूथन होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये इसको थूथन कहा जाता है। तो इसके जो थूथन होता है ये चौड़ा होता है और इसका शरीर काफी भारी होता है, ठीक है। सर यस, ठीक है, ठीक है। और काफी भारी शरीर होता है। तो इस एनिमल का नेम है हिप्पोपोटामस, ठीक है ना। स्पेलिंग है HIPPOTAMUS, हिप्पोपोटामस, ठीक है। इसके बारे में याद रखना है, इसकी चौड़ी थूथन होती है। थूथन इसको बोला जाता है, जो भी मैंने सर्कल किया हुआ है इसको थूथन बोला जाता है, ठीक है। और इसका काफी भारी शरीर होता है। आपको ये निकनेम याद रखना है, रिवर हॉर्स, ठीक है। इस नेम को याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिवर हॉर्स किस एनिमल का नेम है, तो आपको हिप्पोपोटामस बताना है, ठीक है। दरियाई घोड़ा हिंदी में इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे किंजल शर्मा। किंजल शर्मा प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2। दिस ऊंट के जैसा दिखाई देता है, ये बगल में इसकी फोटो है यहाँ पे। तो कहता है दिस एनिमल लुक्स लाइक अ कैमल। ये ऊंट की तरह दिखता है लेकिन ऊंट है नहीं। क्या है? नोटेबल का देखो बच्चों मतलब क्या होता है, ध्यान देने वाली बात, ठीक है। नोटेबल का मतलब होता है ध्यान देने वाली बात, ठीक है। तो इसकी एक खास बात क्या है जो इसको ऊंट से अलग करती है, अगर इसकी आप फोटो देखें तो इसके ऊपर ऐसा एक हम्प नहीं है, जैसे ऊंट के ऊपर एक हम्प होता है ना, कुबड़ सा, इस एनिमल के ऊपर नहीं है। यही चीज इसको अलग करती है, ठीक है। ये इसका ये फ्लैट है, इसके ऊपर ये ऐसा हम नहीं है, ठीक है।
और लगभग ये ऊँट के जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये ऊँट नहीं है। इस एनिमल का नेम है लामा। ठीक है, स्पेलिंग है LLAMA, लामा। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन रीड करेंगे आर्यन यादव। आर्यन यादव, आपको रीड करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। रीड करो। टाइम इज ओवर हो गया। आप पहले रीड करो, आप लोगों को छुट्टी की बड़ी चिंता होती है।